औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह जल्लो शानहू ने इस कायनात को तख्लीक किया। इस कायनात के हर शय को इसी तरह अलग नहीं बना दिया, बल्कि एक कानून जाब्ता उनके लिए बनाया, जिस कानून के तहत वो गर्दिश कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ने इंसान को इस जमीन पर भेजा। ऐसे नहीं भेज दिया कि जाओ वहां रहो, बल्कि उनके लिए भी एक कानून जाब्ता, लॉ एंड सिस्टम बनाया। क्यों कि इंसान इस जमीन में, इस सरजमीन में अमन अमान, अदलो इंसाफ से जिंदगी गुजारें और मंसूबा खुदाबंदी को समझे। इसके लिए कुरान पाक को अल्लाह जल्लो शानहू ने अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। और वो कुरान अरबी में होने की वजह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तबलीग कर रहे थे, वहां के लोग बेहतरीन समझ रहे थे। और हमारे अकाबिरों ने यहां पर बहुत मेहनत किया। हर वो अकाबिर जो हिंदुस्तान में था, उसका मेहनत काफी था। मैं कभी भी किसी भी अकाबिर के खिलाफ में जरा बोलना ना चाहता हूं, उन्हें पसंद करता हूं कोई बोलता है। इसलिए उन लोगों ने तर्जुमा तशरीह किया कुरान का कि आम इंसान समझे। लिहाजा पहली बात है, अशरफुल थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया। कहां? उनकी किताब में हाशिये में तर्जुमा और तशरीह भी है। लेकिन अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान को मुकम्मल तफहीम किया, जिल्दों में रहा और उन्होंने बहुत मेहनत किया। उसके बाद में आपको मैं दिखाने चाहूंगा कि देखिए, यह है तफसीर इब्ने कशीर। तफसीर इब्ने कशीर एक बेहतरीन तर्जुमा तशरीह के साथ में है। और उसके बाद में तफहीमुल कुरान मौलाना अबुल आला मौदूदी ने किया और बहुत ही श्रेष्ठ जुबान में किया। अब देखिए कि बयानुल कुरान, ये सब जिल्द में है, एक जिल्द नहीं है। बयानुल कुरान, इसे डॉक्टर इशरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने किया। अब इसे देखिए कितना जिल्द है, और भी जिल्द है, यानी कि 9 जिल्द में करीब है, जिसका नाम है तदब्बर कुरान। इसमें तर्जुमा तशरीह बेहतरीन है। और फिर देखिए मारूफुल कुरान, मारूफुल कुरान जो है, इसे तर्जुमा कर तशरीह कर रहे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह। फिर देखिए एहसानुल बयान, इस एहसानुल बयान को अगर देखिएगा, यह हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किया और इसका तर्जुमा और तशरीह बेहतरीन है। फिर उसके बाद में आप देखिए एक पाकिस्तान के ये भी है अल बयान, यह है जावेद गामदी साहब ने किया। ये सब जितने हमारे अकाबिर रहे, उन्होंने कुरान शरीफ का तर्जुमा तशरीह किया। अब मैं इसको दिखाने का मकसद क्या है कि आप अपने दिल में, जो पढ़े लिखे हैं, यहां हाथ रखें, रखकर सोचें। बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ईंटा आ रहा है, छड़ आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, लेकिन आप खरीदते नहीं, तो ये नहीं करते हैं, हदिया नहीं करते हैं वो कुरान का तर्जुमा और तशरीह। याद रखिए, कुरान तिलावत करने का सवाब बेशक है, कुरान का तर्जुमा तशरीह पढ़ने से आप में एक नया निखार होगा और इस्लाम को आप अच्छे ढंग से जान सकते हैं, और अल्लाह हमसे क्या चाहता है ये भी हम जान सकते हैं। मैं ये बात कहने चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ेंगे तो समझ नहीं सकेंगे, तर्जुमा तशरीह हमें पढ़ना नहीं चाहिए। कौन है जो ये बैन लगा रहा है कि आप पढ़ेंगे समझेंगे नहीं? अगर आप नहीं समझेंगे, ये अकाबिर जो इतना मेहनत किए, ये क्या जाया होगा इसी तरह? नहीं, हमको समझने के लायक दिया गया। अगर देखें, सर सैयद अहमद साहब ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ा, साइंस में और लॉ में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पढ़ा। उन्होंने बिल्कुल मदरसा नहीं गए, लेकिन उन्होंने मदरसा पहले कायम किया मुरादाबाद में।
अब देखिए डॉक्टर इशरार अहमद, जिनका मैं ये देखा है रहमतुल्लाह अलैह किताब जो तर्जुमा और तस्रीह है, इन्होंने भी कभी गए नहीं। कहां नहीं गए? किसी मदरसा में नहीं गए। डॉक्टर इरशाद अहमद ने किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर में तालीम हासिल की, लेकिन फिर भी कितना चाहत देखिए कुरान का तर्जुमा और तस्रीह किए। अगर मौलाना आजाद को देखेंगे, मौलाना आजाद एक बेहतरीन मुकर्रिर और फिका के जानने वाले, वो कभी मदरसा नहीं गए। अगर हम देखते हैं अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को, वो भी किसी मदरसा में नहीं गए, उनके वालिद पढ़ाए और कुछ मौलानाओं ने उन्हें तालीम दी और बेहतरीन इंग्लिश लिखते थे। उस वक्त के टाइम में अंग्रेजी में वो फतवा लिखते थे, बेहतरीन अंग्रेजी जानने वाले। अहमद रजा साहब जो रहमतुल्लाह अलैह ने बेहतरीन अंग्रेजी लिखते थे, और हमारे अशरफुल थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा में ग्रेजुएशन पास किया था। अब ये जो इतने अकाबिर हैं, ऐसे तो किताब नहीं लिखे कि आप नहीं पढ़िएगा, आप पैसा बेकार का खर्चा कर दीजिएगा, आप रास्ते में चलिएगा, हम पैसे वाले हैं, लेकिन आपके घर में इसका तर्जुमा तस्रीह नहीं है, न आप उसको आधा घंटा उठा के कभी देखते हैं। ये हमारी कमी है जो हम इससे दूर हो रहे हैं। जब हम इससे दूर हो जाएंगे तो हम पर कोई भी हुकूमत कर सकता है। अल्लाह का कानून है, अगर इस कानून के तहत हम जिंदगी गुजारेंगे और हमें लोग देख के वो मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन हम उन लोगों को भी आगे नहीं बढ़ाने देते हैं जो लोग इसका मुताहिला करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं उड़ीसा के गांव में, डेराबीस गांव का रहने वाला हूं। उस गांव में एक छोटा सा मस्जिद, वो मस्जिद नहीं, छोटा मस्जिद नहीं, मस्जिद आलिशान है, गांव छोटा है, और उसके इमाम जो है वो बहुत ही सुलझे हुए शख्स है और काइंड हार्टेड है। अगर यकीन मानिए, आप अगर उनके पीछे खड़े हो जाइएगा, अगर वो अल्लाहु अकबर कह के खड़े होते हैं, उनका जो किरत है बेहतरीन है, और किरत अप्स एंड डाउन्स को वो जानते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि ये तकरीर करना नहीं जानते। अरे ये समझना होगा, ये हाफिज है, मुकम्मल हाफिज है, बेहतरीन हाफिज है। हाफिज एक मुकर्रिर नहीं हो सकता। आज जो पढ़ाई है और वो पढ़ाई में, दोनों में फर्क था। आज मदरसाओं में हाफिज को भी तकरीर करने का और दिगर फिकाओं को भी पढ़ने का इंतजाम किया गया है और ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मौलाना यानी कि हमारे जो इमाम है, इमाम जो होते हैं, याद रखना होगा, वो मस्जिद का रूह है। और कभी जब मौलाना कहीं जा रहे हैं, वो कह के जा रहे हैं, इमाम जा रहे हैं कि फलां आदमी नमाज पढ़ाएगा आज, किसी शख्स का ये जुर्रत नहीं है कि वो आकर कहे कि नहीं ये नहीं पढ़ाएगा, मौलाना चलेगा, ये नहीं पढ़ाएगा, दूसरा पढ़ाएगा। यानी कि तेरे अंदर वो जहर भरा हुआ है जो कुफ्र तक ले जाता है। जबकि एक आदमी को कहे हैं, आप उसको बेइज्जत करिएगा। यानी कि सेक्रेटरी हो, सदर हो, खजांची हो, कोई भी हो, इमाम को कभी इनकार नहीं कर सकता उसके फैसले को, जब तक वो मस्जिद के हुदूद में है। अब वही इमाम ऐलान करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही महनाज ये आए, मुफ्ती आए हैं, वो आप लोगों के सामने में आएंगे। आप लोग कोई भी सवाल चाहते हैं तो पूछिएगा, वो सबका जवाब देंगे। अब देखिए, ये कहने से क्या होगा, साइकोलॉजिकली आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है और आप सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा शख्सियत आएगा, हम जो सवाल करेंगे वो दे देगा। लेकिन ठीक है, मैं भी था वहां, मैं सोचा कि देखा जाए कौन इमाम, कौन मुफ्ती आएंगे। अल्लाह के हुक्म से एक मुफ्ती आए, आकर अब वो कैसा बयान किए उसको देखिए। 20 साल मदरसा का बयान क्या होता है और 20 साल पढ़ने के बाद में बयान कैसा होता है, उसका चंद बात मैं आपके सामने पेश करूंगा और बेहतरीन वीडियो आखिरी तक देखिएगा, देखते रहिए। अब सुनिए, मुफ्ती साहब आए, मुफ्ती साहब आने के बाद में बैठ गए। बैठते ही उन्होंने कहा
कि 20 साल मदरसा में पढ़ने के बाद, 1 लाख हदीस का मुताला और याद करने के बाद, दिगर फिकाई किताब को पढ़ने के बाद ये जो जगह है मुझे मिला है, यानी कि मैं यहां बैठ सकता हूं। ये बात क्या था? एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था किस पर? जो वहां पर हाजिर हैं वो लोग सोचेंगे कि बाप रे बाप, ये जो है हर चीज पढ़ के आए हैं, जो जवाब हम सवाल पूछेंगे वो जवाब दे देंगे। तो भी सवाल और जवाब चला, 1-2 आदमी कुछ छोटा छोटा सवाल पूछे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक शख्स उन्हीं के पास में बैठा हुआ था, उसने पूछा कि जकात किसे दिया जाए। अब मुफ्ती साहब शुरू किए कि फुकराओं को और मशाकीन को। मैं सामने में बैठा हुआ था, मैंने कहा कि मुफ्ती साहब ये बता दीजिए, इसका तशरीह कर दीजिए कि मशाकिन किसको कहते हैं। मुझे लग रहा था कि सब लोग नहीं समझते होंगे, तो आप तशरीह कर दीजिए। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर 10 से 15 मिनट बैठ जाएंगे, आप हम लोग को बता दीजिए कि 8 मद जकात का क्या है। यहाँ पर कोई जो है बैठे हुए हैं, कोई इनकार नहीं कर सकते कि ये बात नहीं हुई। मुफ्ती साहब ने फिर वही बात दोहराया कि फकीर जो होते हैं वो मांग उनके खाते हैं, और मिस्कीन जो होते हैं उनके पास में कुछ रहने उन्हें का घर और कुछ नहीं होता, यानी कि घर द्वारा कुछ नहीं होता है उनके पास में, एकदम वो मिस्कीन है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती अगर चाहते सूरा अत-तौबा का आयत नंबर 60 और आयत नंबर 103 पढ़ते और उसको बयान कर देते तो सब उसमें शामिल हो जाता है, वरना सूरा अल-बकरा का आयत नंबर 110 और सूरा अल-मुज़म्मिल का भी कुछ हिस्सा पढ़ते। ज़कात के बारे में बहुत जगह पर आया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। फिर मैंने कहा और बता दीजिए, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी बात है और बताने की जरूरत नहीं है। इससे साफ ये जाहिर हुआ मुफ्ती साहब को ये मालूम नहीं है कि मिस्कीन किसे कहते हैं। अब मिस्कीन का जो सवाल आया कि घर दरवाजा कुछ नहीं होता है, एकदम वो खाली होता है, उसके पास में कोई तरीके का आमदनी का जरिया नहीं होता, उसका पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं, वो मिस्कीन है। तो एक शख्स वहां बैठा था और वो शख्स अपना पैर इसमें घुसेड़ा। मालूम पड़ता है कि वो सबसे बड़ा पंडित है, क्या कि दिमाग में जो आ गया कह देंगे, हदीस पढ़ो या मसाइल पढ़ो या कुछ नहीं, जो आया कह देंगे। उसने क्या कहा कि केड़े केड़े। अब आप लोग बहुत दूर से देख रहे हैं, हैदराबाद के लोग हैं, मैं देखता हूं अक्सर कि वो देखते हैं मुझे, कलकत्ता के हैं, बॉम्बे के हैं, और ऐसा कि मेरी वीडियो को मैं जानता हूं कि बैरूनी मुल्क में भी कुछ जगह देखा जाता है। अब मैं ये कह देना चाहूँगा कि उड़ीसा में केड़े किसको कहते हैं? केड़े उसको कहते हैं जिसका घर द्वार नहीं होता है, वो किसी बागात के नीचे में वो बैठ के अपना काम करते हैं, और वो नाटे कद के होते हैं, और जो जुबान बोलते हैं कोई समझ नहीं सकता है। जब मैं इसका रिसर्च किया तो देखा कि संगम साहित्य की कुछ लफ्ज का इस्तेमाल वो करते हैं जिससे हमको कुछ समझ में नहीं आता। और वो शूहर खाते हैं, वो सांप खाते हैं, वो चूहा खाते हैं। अगर चूहा खाते हैं आप समझेंगे मुसर है, बिहार और यूपी में समझते हैं मुसर, मुसर नहीं है, मुसर से भी थोड़ा नीचे, बंजारों से नीचे। और नट जो कहते हैं आपका यूपी बिहार और दीगर इलाके में नट कहते हैं, वो नट से भी नीचे है। तो अब वो कहा केड़े, तो सब वहां जो बैठे थे थोड़ा मुस्कुराए हैं, क्या बहुत बड़ा बात बोल दिया है ना, बहुत बड़ा बात बोल दिया है, जबकि वो तंजिया थी मुसलमानों को। और वो जो बोला केड़े, वो जानता नहीं है कि वो मेटाफोर बोला है। मेटाफोर अल्लाह के लिए बोला जाता है, अक्सर बोलते भी हैं कि अल्लाह कहार है, अल्लाह जब्बार है, ये मेटाफोर है। और सिमिली का भी इस्तेमाल कभी अल्लाह के लिए नहीं होता, उससे ये मालूम नहीं सिमिली क्या है, मेटाफोर क्या है। क्यों? कि वो कभी मुतायला नहीं किया है। कुरान हो, हदीस हो और सही सिक्का हो, वो किसी के ऊपर मुतायला नहीं किया है। और उठ पटांग हम लोग के दिमाग में जो आता है हम बोल देते हैं। क्यों? कि हमको लोग मान जाएंगे। वो जो कहा
कि केड़े, मुसलमान कभी भी मिस्किन है तो वो केड़ा नहीं है, वो ना केड़े के बराबर का है। मिस्किन है तो वो और भी ऊंचा है, और फकीर है तो वो भी ऊंचा है। मुसलमान केड़ा नहीं हो सकता। जिसके कदम पड़ते ही शेर छुप जाते थे, उनको केड़ा कहा जा रहा है, इसलिए कि वो गरीब है। उस शख्स को भूल मांगना चाहिए, लेकिन भूल मंगाएगा कौन? कोई नहीं मंगाएगा। अब यही वही जो मुफ्ती थे, उनको कोई सवाल कुछ पूछ दिया था, मैं सुना हूं, अल्लाह बेहतर जानता है। सवाल पूछ दिया तो उस शख्स को ये लोग कह रहे हैं तुम भूल मांगो। वो सवाल पूछा था भूल मांगो, बल्कि सवाल पूछना जानने के लिए ये एक ईमान का हिस्सा है। एक अंग्रेजी राइटर जॉन गॉर्डन ने कहा है, सवाल जो पूछता है नहीं पूछता है वो मुनाफिक है। इसका तर्जुमा आप बहुत अच्छे से हमारे एक अकाबिर ने किया है कि जो नहीं पूछता है वो मुनाफिक है, जो नहीं पूछ सकता है सवाल वो अहमक है, और जिसके दिमाग में सवाल नहीं आता है वो गुलाम है। ना मुसलमान गुलाम है, ना अहमक है, ना मुनाफिक है। मुसलमान सवाल पूछेंगे, तुम उन पर कोई रुकावट नहीं कर सकते। हाँ, सवाल ऐसा हो कि किसी जगह तकरीर कर रहे हैं उस वक्त खड़े होकर नहीं पूछना है, उनको बाद में पूछना है। अगर चाहते हैं जानने के लिए आप सवाल पूछिए, सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए, जो शख्स कहा, इसी तरह के शख्स जो कुरान हदीस से मुताले से काशिर हैं, इसी तरह के शख्स जो हैं हमारे बड़े बड़े इमामों को फंसा दिया है। और उस शख्स का ये है, वो दिमाग में बैठा रखा है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं, और वो ऐसा बैठा रहता है कि लोग आए कहेंगे सलाम भाईजान कैसे, वो उनको कलेजे में लगा लेगा। वो सलाम भी किसी को नहीं करता। आप याद रखिए कि इस तरह के शख्स बहुत हैं जो इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकते हैं। एकेडमिशियन को, पढ़े लिखे को वो नफरत करते हैं। इसी तरह के लोग जो थे, हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को प्रिजन तक ले गए थे, फ्लॉगिंग कराए थे। यही तरीके के लोग थे जो तालिब इल्म को, जो पढ़े लिखे लोगों को नफरत करते हैं दिल से कि कहीं ये हमारे ऊपर में सवार ना हो जाए। इमाम मालिक was imprisoned and flogged publicly during the Abbasid Khalifa by the governor of Medina for issuing a fatwa that contradicted the ruling Khalifa Mansur. He was strongly defender of Shara and refused to compromise his belief even when he faced with political pressure. हम अगर हमारे किताब से, अगर हमारे कुरान से, हदीस से कोई बात टकराएगी, हम उसको कहेंगे, चाहे जितना बड़ा काबिर क्यों ना हो, उसके खिलाफ में कहेंगे। कुरान ना किसी का जागीर है, ना हदीस किसी का जागीर है। जो उसको ज्यादा मुतायला करेगा वो उसको सीखेगा। मेरा कहना है कि हम अपनी किताब को कलेजे से लगाकर मुतायला करें। हम अब तक किताब हदिया करते नहीं है। जो शख्स इस बात को कहता था उसके घर में किताब नहीं मिलेंगे, जाके देखिए फिका के कोई किताब नहीं। मैं जितनी किताबें दिखाया हूं, ये किताब ला के दिखा दे। आज हम किताब नहीं खरीदते, बिल्डिंग बना रहे हैं, बनाओ बनाओ बनाओ। तुम समझ नहीं सकोगे जब तक आप किताब का मुतायला, मस्जिद को मुतायले का घर बनाइए, बैठिए और बैठ के कुरान से बात करिए, और आपके सामने में आपके लोग बैठें और मुतायला सीखें। मेरे दो दोस्त हैं, वो रिटायर के बाद में 60 साल के बाद में 3 साल उन्होंने मुतायला किया, आज दर्स दे रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या, अब चले हुए सुबह उठ के किसका कहां से ठगेंगे, किस तरह गलत बात बोलेंगे। हमारा इंसाफ और अदल इसलिए खराब हो रहा है कि हम खुद नहीं पढ़ते और हम दूसरे के ऊपर उसको थोपते हैं। और मैं मुफ्ती साहब को ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि वो कमसीन थे, मैं देखा था, उनको अभी तजुर्बा नहीं हुआ है और वो इतना याद रख नहीं पाए हैं। अगर वो मुझे कहते कि आप बयान कर दीजिए, वो 8 मद में जो 15 मिनट दिया था, मैं उसको 60 मिनट में बयान कर देता हवाले से। फिर ऐसी नहीं। लिहाजा मैं छोटे बस्ती के लड़कों को भी कहूंगा कि आप लोग अपने अकाबिर के किताब को मंगाइए। हाँ, मुतायला कीजिए, मुतायले में जहां रुकिए तो आप अपने अकाबिरों से पूछिए। हम लोग भी मुतायला करें, जहां हम समझ ना पाए
तो हम अपने अकाबिर से, अपने मुफ्तियाए कराम से पूछें। और कभी कभी ये बात को फैलाया जाता है कि तुम लोग समझ नहीं सकोगे मुताला करने से। इसका मतलब वो लोग समझ नहीं सके हैं जो लोग मुताला करके हम लोग के सामने कह रहे हैं। अगर आप ये समझ सकते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप समझ सकते हैं। जब कोई मना करता है वो जुल्म करता है, उसको आप कह दीजिए ये किताब किसी का जागिर नहीं, ये किताब हम सब का है। आज यूरोप में हजारों आदमी मुसलमान हो रहे हैं, तालीम याफ्ता हो रहे हैं, वो कुरान की तर्जुमा और तशरीह को पढ़कर हो रहे हैं। उनके पास तो कोई मौलाना मुफ्ती जाके समझा नहीं रहे हैं। तो हम अगर समझेंगे तो हमको ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, माद्दाप्रस्त लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, वो कभी भी हमको बहका नहीं सकेंगे। और हम सब इस पर गामजन हो। एक बात आखिर में कह देना चाहता हूं, हमारे वहां एक बहुत बड़ा मदरसा है जो केंद्रापाड़ी में है, उसका पूरा दारो मदार किनके ऊपर में है? मौलाना फारूक साहब के ऊपर में है। और उन्होंने बहुत अच्छा कदम अपने मदरसे में लिए हैं। वो दीनी तालीम के साथ सानवी तालीम को जोड़ दिए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा मदद करें। जिस दिन सानवी तालीम के मदरसा के तालीम में जुड़ जाएगा तो इनसे अल्लाह हमारे औकार हिंदुस्तान में बरकरार होगी और हम हिंदुस्तान में एक काबिल शहरी बनकर निकलेंगे। मैं इतना ही कहकर आपसे जुदा हो रहा हूं। अगर कोई बात आपके दिल में लगी है तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्यों कि कहीं कहीं पर थोड़ी आवाज बुलंद हो जाती है, क्योंकि अपने आप को रोकना भारी मुश्किल होता है जब आप कुछ नहीं पढ़ के इंसाफ सादिर करते हैं। वो आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।